नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एक बहुत ही लाजवाब टाइप को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्रमिक बट्टा के समतुल बट्टा वाला प्रश्न को हम लोग बिल्कुल इजी और लाजवाब तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। बोला है क्वेश्चन में कि 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टा की समतुल बट्टा क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बनाना कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ। जी हाँ, बोला है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टा की समतुल बट्टा क्या होगा। भाई साहब, किसका बट्टा ये हमको नहीं पता है। तो चलिए मान लेते हैं कि वो जो है 100 है, अंकित मूल्य इसका क्या है, 100 है। यानी मैं शुरू वाले वीडियो में ही बताया हूं कि कोई भी डिस्काउंट अगर दुकानदार देता है तो आपको अंकित मूल्य पर ही देता है। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 है। अब यहां से आपको पहले दिया 20% का डिस्काउंट। भाई साहब, जब 20% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 80। लेंगे कितना भाई साहब, 80 में, तो 80/100। फिर आपको है 10% का, तो 90/100। 10% छोड़ रहा है, इसका मतलब 90 ले रहा है, तो 90/100। अब जो चीजें डिडक्ट हो रही यानी कट रही, उसको काट दीजिए। 00 00 00 से 00, चलिए 98 72। अब मेरे प्यारे साथियों, 72 आंसर नहीं है, रुक जाइए। 100 था, 72 हो गया, यानी डिस्काउंट दिया कितने का, 28 का। यानी 100 में से 72 को घटा लीजिए, आ गया 28, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टा का समतुल बट्टा क्या होगा। यहाँ भी हमको अंकित मूल्य नहीं दिया है, तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे साथियों, 100 है। अब 100 से ही हम लोग डिस्काउंट करेंगे काम। अब देखिए 30% पहले तो 70/100, क्योंकि 30% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 70 ले रहा है। चलिए, और उसके बाद आपको 20%, इसका मतलब कि 80/100। उसके बाद आपका जो है 10%, तो 90/100। अब यहां से जो चीज कट रहा है काट दीजिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, एक जीरो से खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 98 72। अब 72 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 49 1 50। यानी बोल सकते हैं भाई साहब, इसको हम लिखेंगे गुना करके तो 504 होगा, और नीचे एक जीरो मतलब 10 है, तो यहाँ 10 होगा। अब इसको क्या कीजिए कि आप भाग दीजिएगा तो 50.40 होगा। इसके बाद में एक जीरो भी लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी बोल सकते हैं कि 50 दशमलव, यानी 50.40। अब भाई साहब आंसर हो गया क्या, नहीं। अब हमको 100 माने थे, अब हो गया इतना, मतलब कम गया कितना। तो भाई साहब बता दीजिए, 100 में से 50.40 को घटाइएगा तो इसमें से 100 को घटा लीजिए, तो 100 में से इसको घटा लीजिए तो आपको आएगा 49.60। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपया है। यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको अंकित मूल्य दे रखा है 1400 रुपया। अब हमको क्या करना है कि अंकित मूल्य को 1400 को लिख देना है। उसके बाद जो भी डिस्काउंट दे रहा है साहब, इसी पे दे रहा है। अब बोला कि पहले 12% बताइए, 100 में से 12 को घटाइएगा तो 88, और बटा में क्या होगा, 100 होगा। उसके बाद आपको फिर दे रहा है 10%, इसका मतलब कि 90 बचा, और 90/100। अब यहाँ जो चीजें कट रही है उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो कट रही है तो काट लीजिए, 00 00 10 10। भाई साहब आपको क्या करना है, गुना करना है, और गुना करके लिख देना है। यानी यहाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जब आप लोग देख रहे हैं कि 88 9 और 14 है, अब इसको गुना कीजिए तो 14 में 9 से गुना कीजिएगा तो आएगा, 14 में 9 से गुना कीजिएगा तो आएगा भाई साहब 126। अब उसके बाद 126 में 88 से गुना कीजिए, तो 126 में 88 से गुना कीजिएगा तो आपका आने वाला है 11088। अब भाई साहब अब करना क्या है, इसको मिटा दीजिए। अब इस सबको गुना कर लिए तो आ गया आपका 11088। अब उसके बाद नीचे एक जीरो भी है तो यहाँ एक जीरो लगा दीजिए। अब हमको डेसिमल में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसा सर डेसिमल लगाइए जिसके बाद एक ही डिजिट हो, तो यहाँ लगा सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं एक इतना दशमलव इतना। ठीक है,
यानी 1108.80 लिख सकते हैं इसको, उसके बाद जीरो नहीं है तो एक जीरो लगा सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अब क्या आपका दिमाग में ये भी चल रहा है कि यहाँ पे 1400 में से इसको घटा लीजिए? जी नहीं, यहाँ पे तो अंकित मूल दे ही रखा था, वो अंकित मूल हम माने थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम 100 में से घटा रहे थे, लेकिन यहाँ तो अंकित मूल आपको दे रखा है ओरिजिनल, और अंकित मूल पर ही डिस्काउंट देता है, तो इसीलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोगों को घटाना नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1108.80 इज द राइट आंसर। साथियों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 2000 है और यह 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टा पर उपलब्ध है। इसके अलावे उसको अतिरिक्त छूट शर्तों पर भी बेचा जाता है, जो नगद 10 और उसके बाद 5/10, उसके बाद 2/20, उसके बाद n/30 है। यदि कोई ग्राहक बिल का भुगतान 7वें दिन करे तो वह उसको कितने रुपया में खरीद पाएगा? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा आपको मूव किया है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब ये 10, 5/10, 2/20, n/30 क्या दे रखा है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। शुरू वाला तो आपका जस्ट वैसे ही बनेगा जिस तरह से हम लोग बनाते आ रहे थे क्वेश्चन में, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड आपका जो दे रखा है इसको समझ लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग बना दीजिएगा। बोला है 2000 रुपया है उसका जो अंकित मूल्य है, यानी आपका एमआरपी है आपका 2000 रुपया, उसके बाद वो 20% और 10% के क्रमिक बट्टा भी देता है, लेकिन उसके बाद नगद लीजिएगा, अगर नगद भुगतान करते हैं तो आपको 10% मिल जाएगा छूट। नगद अगर किसी को पैसा दीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट दे देगा। उसके बाद अगर आप भुगतान जो है 1 से 10वें रोज के बीच कर रहे हैं, 5/10 लिखा है ना, इसका मतलब वो पहला दिन दीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट देगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि 5/10 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप बिल का भुगतान 11 से मतलब 1 से 10वें रोज के बीच अगर कर रहे हैं तो आपको 5% मिलेगा डिस्काउंट। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि उसके बाद 2/20 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिल का भुगतान 11 से 20 रोज के बीच में अंदर कर रहे हैं ना बिल का भुगतान, तो आपको 2% छूट मिलेगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे n/30 लिखा है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों होता है कि अगर आप बिल का भुगतान 21 से 30 रोज के बीच में करते हैं, यानी 21वें से 30वें रोज के बीच में करते हैं, तो n है, इसका मतलब कि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा दुकानदार। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई ग्राहक जो है बिल का भुगतान 7वें दिन कर देता है। अब बताइए 1 से 10 रोज के बीच में तो आप कीजिएगा तो भाई साहब आपको कुछ नहीं, आपको 5% डिस्काउंट दे देगा। तो यहाँ 7वें दिन में कर रहा है, इसका मतलब कि 1 से 10 रोज के बीच में ही तो 7 आता है, इसीलिए आपका कितना डिस्काउंट देगा वो 5% देगा। तो शुरू में आपका अंकित मूल्य 2000 है, तो 2000 तो दे रहा, ठीक है। उसके बाद शुरू में दे रहा था 20%, तो 80/100, उसके बाद 10% तो 90/100। लेकिन 7वें दिन का बिल का भुगतान जब करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से आपको कितना डिस्काउंट और मिलना चाहिए? 5% डिस्काउंट और मिलना चाहिए। तो 95/100। अब यहाँ काट दीजिए 0000 00 से 00 10 से 10 और अब मेरे प्यारे साथियों 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और यहाँ देख सकते हैं 19/5 95। अब 8वां 72 और 72 में 19 से जब गुना कीजिएगा तो 1368 आएगा और 1368 इज दी राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दिख जाए तो दौड़ा दौड़ा करके धोना है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।